और सियार दो मित्र थे। दोनों अक्सर साथ साथ रहते थे। दोनों मित्र जंगल में घूमकर थक चुके थे। ऊँट को मनपसंद भोजन नहीं मिलने के कारण वह खुद को भूखा महसूस कर रहा था। दोनों मित्र अच्छे भोजन की तलाश में निकल गए। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। वे दोनों दूर किसी गांव की तरफ निकल गए। दोनों ने देखा कि गांव की खेत में चने की अच्छी फसल लगी है। चने की खेत देखकर सियार के मुंह में पानी आ गया और वह चने को ऊँट के पहले खाने का मन बना लिया। सियार चालाकी दिखाते हुए ऊँट को मनवा लिया कि पहले वह चना खाएगा और फिर बाद में उसका मित्र ऊँट। सियार अपने मित्र ऊँट को यह कहकर समझाया कि जब वह चना खाएगा तब सियार खेत की पहरेदारी करेगा, ताकि जब खेत का मालिक आए तो आगाह कर सके। भोला भाला ऊँट अपने मन में यह सोचकर गदगद हो गया कि उसका मित्र उसके लिए इतना फिक्रमंद है। ऊँट तुरंत तैयार हो गया और सियार को पहले चना खाने को कह दिया। चना खाकर सियार का पेट पूरी तरह से भर गया। सियार ने अपने मित्र ऊँट को चना खाने को कह दिया और खुद खेत की पहरेदारी करने लगा। ऊँट खुशी से झूमता हुआ खेत के अंदर चला गया और बड़े ही चाव से स्वाद ले हुआ चना खाने लगा। उधर सियार का पेट पूरी तरह से भरा होने के कारण जमाई आने लगी। सियार अपनी जमाई को रोकने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि उसका मित्र ऊँट खेत में चना खा रहा था। परंतु सियार अपनी आदत अनुसार अपनी हुआ हुआ की आवाज़ को रोक न सका और अपनी पूरी हुआ हुआ करने में लगा दी। सियार की आवाज़ सुनकर खेत का मालिक दौड़ता हुआ खेत की तरफ भागा। ऊँट अपने ऊपर आने वाली परेशानी को भांप गया और वह बिना पेट भरे ही खेत से भागा। सियार के पास जाकर बोला कि उसे हुआ हुआ करने की क्या आवश्यकता। तुम्हारी इस आदत की वजह से मैं मार खाते खाते रह गया। इस पर सियार बोला, हुआ हुआ करना तो सियार की आदत सी नहीं, आचरण भी होता है। ऊँट को समझ आ गई, दो आसमान आचरण वालों की मित्रता हमेशा साथ नहीं देती।